दोस्तों नमस्कार। महंगाई के इस दौर में पेट्रोल लगभग भारत के समस्त शहरों में 100 का आंकड़ा पार कर चुका है। जो बाकी के बचे शहर हैं वहां पर पेट्रोल 95 रुपीज़ से ज़्यादा की प्राइस में बिक रहा है। जब इंटरनेशनल मार्केट में कच्चा तेल क्रूड ऑयल जो भारत इंपोर्ट करता है, भारत अपने पेट्रोलियम पदार्थों का लगभग 85% पेट्रोलियम पदार्थ इंपोर्ट करता है। आयात है, भारत सबसे बड़ा आयातक देश है। तो जब क्रूड ऑयल 31 रुपये 50 पैसे में भारत में पड़ता है तो वो भारत के ग्राहक तक जाते जाते 100 रुपये कैसे हो जाता है, इसको समझने की आवश्यकता है। तो कुछ दिन पहले मंत्री जी जो थे, पेट्रोलियम मंत्री जी धर्मेंद्र प्रधान जी, उनका बयान आया था कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड के प्राइस बढ़ गए हैं, क्रूड ऑयल के, इसलिए भारत में पेट्रोल बढ़ गया है। जबकि ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ गया इसलिए भारत में बढ़ गया। क्रूड ऑयल का जो इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस है वह 31 रुपये 50 पैसे ही है, और लॉकडाउन के पहले भी लगभग इतना ही था, अभी भी उतना का उतना ही है। तो आइए समझ लेते हैं कि 31 रुपये 50 पैसे से ये 100 रुपये कैसे हो जाता है। तो सबसे पहले जो क्रूड ऑयल की जो प्राइस है, इन सबको स्टेबलाइज करता है एक इंटरनेशनल लेवल पर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम कहते हैं ओपीईसी। ओपीईसी उन देशों का ऑर्गेनाइजेशन है जो सबसे बड़े तेल उत्पादक देश है। ये 13 देश है जिसमें सारे समस्त लगभग खाड़ी देश आते हैं। इराक आता है, ईरान आता है, यूएई आता है। इनका हेडक्वार्टर जो है वो ऑस्ट्रिया में है, और इसकी स्थापना बगदाद में हुई थी 1960 में। ओपीईसी स्टेबलाइज करता है क्रूड ऑयल का प्राइस। वो क्रूड ऑयल, आपने एक टर्म सुनी होगी, बैरल। पर बैरल क्या रेट होती है इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की? बैरल एक यूनिट है जिससे क्रूड ऑयल को नापा जाता है। एक बैरल में 159 लीटर पेट्रोल होता है, क्रूड ऑयल होता है 159 लीटर। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। जब क्रूड ऑयल का प्राइस जो पर प्रति बैरल है इंटरनेशनल मार्केट में, वह है 5008 रुपये। अगर आप प्रति लीटर में इसको कन्वर्ट करते हैं तो ये आता है 31 रुपये 50 पैसे। जब भारत उसको इंपोर्ट कर कर लेकर आता है तो उसका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आता है वो आता है 37 पैसा प्रति लीटर। उसके बाद जो डीलर का कमीशन होता है वह होता है 3 रुपये 69 पैसा। ये पैसा लगभग हो गया 35 रुपये 19 पैसा। अब इसमें केंद्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी लगती है, केंद्र सरकार का टैक्स लगता है, वह होता है प्रति लीटर 33 रुपये, यानी आपके बेस प्राइस से भी ज्यादा होता है। उसके बाद आती है राज्य सरकारें जो वेट टैक्स पेट्रोल के ऊपर लगाती है। वेट टैक्स का मतलब होता है वैल्यू एडेड टैक्स। ये भी एक सेल टैक्स का रूप है, सेल टैक्स ही मानिए उसको। वह लगाती है, वह आता है 26 रुपये 90 पैसा। तो राज्य सरकार का 26 रुपये 90 पैसा, केंद्र सरकार का 33 रुपये, और बेसिक प्राइस 31 रुपये 50 पैसा। डीलर का कमीशन 3 रुपये 69 पैसा, और जो ट्रांसपोर्ट करने का कॉस्ट था वह आपका आता है 37 पैसा। इन सबको अगर आप जोड़ लेते हैं तो आपकी पेट्रोल की प्राइस आती है 95 रुपये 46 पैसा, 95 रुपीज 46 पैसा। ये एक्चुअल के जो कॉस्ट है ये ग्राहक को पड़ती है, उतना उसको पैसा पे करना पड़ता है। तो यहाँ पर तेल का खेल समझिए। सरकार बहुत अच्छे से, बहुत स्मार्ट सरकार है। उनको पता था, सरकार जब जीएसटी लेकर आई थी तब उसने ये कहा था कि जीएसटी लाने का हमारा कारण ये है कि यहाँ इस देश में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं बहुत ज़्यादा तरीके से। जो लोग बिजनेस करते हैं वो जब इन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स भरते हैं तो उसी में उलझ कर रह जाते हैं। उसको सिंप्लीफाई करने के लिए गवर्नमेंट जीएसटी लेकर आई थी। जीएसटी लाई थी तो उसने 4 स्लैब डिसाइड किए थे। पहला स्लैब था 5%, 12%, 18% और 28%। सरकार इतनी स्मार्ट है कि उसने, आपको जानकर हैरानी होगी कि पेट्रोल और डीजल, इन दो को छोड़कर सारी वस्तुओं को जीएसटी के दायरे में रखा, परंतु पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में नहीं रखा। उसका कारण यह है कि अगर वो जीएसटी के दायरे में आती तो एक फिक्स स्लैब का टैक्स लगता, परंतु अब वो जीएसटी के दायरे से बाहर रहते हैं और सरकारें अपने मन मर्जी से कोई भी चार्ज कर सकती है। जब चाहे तब उसका टैक्स बढ़ा सकती है, जब चाहे तब टैक्स घटा सकती है। अब इसके मुख्य मुद्दे पर आते हैं कि 95 रुपये 46 पैसा जो कस्टमर को प्राइस पड़ रहा है पेट्रोल में, वास्तविकता में अगर वो जीएसटी के दायरे में आता तो वो कितना पड़ता? तब सरकार है ये 33 रुपये, ये जो, और आपको स्टेट वाइज जो वेट टैक्स होता है वह अलग अलग होता है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा टैक्स है डीजल, पेट्रोल और डीजल के ऊपर। महाराष्ट्र 40% टैक्स करता है पेट्रोल के ऊपर। उसके बाद सबसे कम जो टैक्स लगता है वो आता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, वहां पर 6% टैक्स लगता है पेट्रोल पर। बाकी अलग अलग राज्य अलग अलग तरीके से करते हैं, पर केंद्र सरकार के 33 रुपये प्रति लीटर फिक्स है, वह वही रहेगा पूरे देश के अंदर। राज्य सरकारों का अलग अलग रहता है। जैसे कि
उत्तर प्रदेश 26% टैक्स करता है, हरियाणा 26% करता है, मध्य प्रदेश 35% करता है। सारे राज्य अपने अपने हिसाब से टैक्स करते हैं, पर महाराष्ट्र सबसे ज्यादा करता है। अगर सरकार इसको जीएसटी के दायरे में लाती तो सरकार अपनी मनमानी से इस पर टैक्स नहीं लगा सकती थी, मनमानी से इसकी वसूली नहीं कर सकती थी। मान लो कि जीएसटी के 18% के स्लैब में अगर पेट्रोल डीजल आता, तो पेट्रोल डीजल पर जो उसकी बेसिक कॉस्ट आई थी 31 रुपये 50 पैसे, जो उसका कॉस्ट था, उसके बाद उसको लाने का जो ट्रांसपोर्ट था, उन सबको मिलाकर जो 35 रुपये 19 पैसा आया था, उस पर जीएसटी लगती। अगर मान लो कि सरकार जीएसटी 18% के स्लैब में पेट्रोल को रखती, तो पेट्रोल की कीमत होती 41 रुपये 52 पैसा वर्तमान में जीएसटी मिलाकर। तब सरकार को टैक्स कितना मिलता? प्रति लीटर 6 रुपये 33 पैसा मिलता। और सरकार अगर 28 रुपये के टैक्स 28% के टैक्स स्लैब में अगर उसको रखती जीएसटी के दायरे में, तो 35 रुपये 19 पैसा पर जब 28% लगता, तो पेट्रोल की कीमत आती 45 रुपये 43 पैसा। 45 रुपये 43 पैसा। तो प्रति लीटर जो गवर्नमेंट की इनकम होती वो 9 रुपये 85 पैसा होती। 9 रुपये 85 पैसा। यानी सरकार को यह पता था कि अगर जीएसटी के दायरे में पेट्रोल और डीजल को लाया जाएगा, तो ये जो लूटमार सरकार कर रही है, राज्य सरकारें वेट टैक्स लगा कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी जो 33 रुपये प्रति लीटर लगाती है उस तरीके से कर रही है, वह नहीं हो पाती। तो सरकार ने इसको जीएसटी के दायरे से बाहर रखा। जब जीएसटी लागू किया तो सरकार का कहना यही था कि हम सारे टैक्सेस खत्म कर रहे हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स खत्म कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने इनकम टैक्स खत्म नहीं किया था। जब सारे टैक्स आपने खत्म कर दिए थे, जिसमें एक्साइज ड्यूटी आपने खत्म कर दी थी, वेट टैक्स आपने खत्म कर दिया था, एंटरटेनमेंट टैक्स खत्म कर दिया था, उसके बाद एंट्री टैक्स खत्म कर दिया था, तो फिर आपने पेट्रोल और डीजल पर यही टैक्स जारी क्यों रखे? इनको जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं लाए? यानी कि सरकार अच्छी तरीके से ग्राहकों से लूटमार करना चाहती है। सरकार को पता है कि लोगों को नहीं पता है कि सरकार किस तरीके से इसका चार्ज करती है। ये डेटा मैं नहीं बोल रहा हूँ, जो 31 रुपये 50 पैसे से लेकर जो डेटा गवर्नमेंट कितना चार्ज करती है ये मैं नहीं बता रहा हूँ। ये मैंने गवर्नमेंट की वेबसाइट है, गवर्नमेंट का मंत्रालय जो है पेट्रोलियम मंत्रालय, उसकी एक संस्था है, उसका नाम है पीपीएससी, पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल। ये इसकी वेबसाइट पे जाकर आप भी चेक कर सकते हैं, आपको यही डेटा सेम मिलेगा। वह बताती है कि कहां पर कितना पेट्रोल का प्राइस अभी चल रहा है, इसमें डीलर का कमीशन कितना है, सरकार का कितना है। तो यानी ये सरकार जो है वह पेट्रोल डीजल के माध्यम से ग्राहकों से लूट कर रही है, वह पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। परंतु इसके बाद आपको एक जानकारी मैं और साझा कर देता हूं कि जब सन 2014 में जो पेट्रोल की प्राइस थी, वह उस समय जो क्रूड ऑयल का जो परसेंटेज था टोटल, उसमें 63% था। 63 मतलब जो एक्स प्राइस होती थी, एक्स प्राइस के अंदर 63% क्रूड ऑयल का हिस्सा होता था, बाकी सारे टैक्सेस सरकार के मिलाकर होते थे। अब जो पेट्रोलियम मंत्री जो बयान देकर गए हैं, उन्होंने ये कहा है कि क्रूड ऑयल के भाव बढ़ गए, इसीलिए हमने पेट्रोल के भाव बढ़ाए हैं। तो एक बात मुझे ये बताइए, जबकि नहीं बढ़े हैं, क्रूड ऑयल के भाव नहीं बढ़े, 31 रुपये 50 पैसा ही है, और वो 29 रुपये थे कुछ दिन पहले। अगर भाव बढ़ने से, मान लिया जाए कि आपने भाव बढ़ने से पेट्रोल के प्राइस बढ़ाए हैं, तो लॉकडाउन में आपको पता होगा कि क्रूड ऑयल का भाव, जब डिमांड घट गई थी, पूरे विश्व में लॉकडाउन लगा था, तो क्रूड ऑयल का भाव माइनस में चला गया था। यह हैरानी कर देने वाली बात है कि क्रूड ऑयल का भाव माइनस गया था, तब इस सरकार ने अपना टैक्स, अपने जो प्राइस थे पेट्रोल के, वो कम नहीं किए थे। सरकार ने पेट्रोल के प्राइस तब वही रखे थे। उस समय 85 रुपीज में पेट्रोल बिक रहा था, परंतु सरकार ने उस पैसे को, प्राइस को कम नहीं किया। सरकार को पता था कि उस समय सरकार ने उसी 85 पैसे को कंटिन्यू रखने के लिए, जब क्रूड ऑयल का भाव माइनस में गया तो सरकार ने अपने टैक्स और बढ़ा दिए। तो जो सारा का सारा पैसा था उस समय क्रूड ऑयल कंपनी, जो विदेश से हम इंपोर्ट करते हैं, उन कंपनियों को ना जाकर सरकार की जेब में चला गया। तो यहाँ देखने वाली बात यह है कि सरकार अगर इस प्राइस को कंट्रोल करना चाहती है, अगर ग्राहकों को और ज़्यादा मूर्ख नहीं बनाना चाहती, अगर नागरिकों को और ज़्यादा मूर्ख नहीं बनाना चाहती, तो जल्द से जल्द इस पेट्रोल और डीजल को भी जीएसटी के दायरे में लाए, ताकि ये इंश्योर हो पाए कि यहाँ प्राइस क्या रहेगी। आपको जानकर इस बात से हैरानी होगी कि हम लोग एक विकासशील देश हैं, पाकिस्तान और श्रीलंका की हालत हमसे ज़्यादा खराब है, वो और हमसे ज़्यादा बैकवर्ड है, परंतु पाकिस्तान के अंदर जो पेट्रोल का जो भाव है वो 52 रुपीज़ है पर लीटर, श्रीलंका में वही 60 रुपये है, और लगभग 60 रुपये नेपाल में है। यानी इन तीनों देशों में जो हमसे भी पीछे हैं कंट्री, उनमें भी हमसे कम प्राइस है पेट्रोल की।
ऐसे फ्रांस और जर्मनी में चले जाएंगे तो उनसे उनकी प्राइस हमसे भी ज़्यादा है, परंतु वहाँ ज़्यादा होने का कारण ये है कि उनका वहाँ प्रति व्यक्ति आय जो है वो ज़्यादा है। हमारे यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय जो है 10-20 हज़ार रुपये भी नहीं होती, वहाँ पर 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा होती है। तो इसीलिए उनको उनकी 130 रुपये प्रति लीटर पड़ता है। फ्रांस और जर्मनी में आप देखेंगे तो वहाँ पर और ज़्यादा महंगा है। परंतु सरकार को इस पूरे तेल का जो खेल है उसमें सरकार की जो ड्यूटी है, जो उस पर टैक्स वो लगाती है, वह टैक्स उसकी क्रूड ऑयल की बेसिक कॉस्ट से भी डबल 3 गुना लगाती है। जो टोटल हम पैसा पे करते हैं एक प्रति लीटर पेट्रोल का, उसमें 2/3 हिस्सा यानी 100 रुपये अगर आप पेट्रोल प्रति लीटर डीजल प्रति लीटर आप दे रहे हैं 100 रुपये पेट्रोल का, तो उसमें आपका लगभग 65 रुपये सरकार के टैक्स के रूप में सरकार के पास जाता है, और 35 रुपये ही एक्चुअल कॉस्ट होती है। अगर सरकार एक्चुअल कॉस्ट पर जीएसटी लागू कर दे तो वो प्राइस मैं आपको बता चुका हूं कि अगर 18% के स्लैब में आएगा तो वो 41 रुपये 52 पैसा हो जाएगा, और 28% के स्लैब में आएगा तो 45 रुपये 43 पैसा हो जाएगा। इसीलिए सरकार को जल्द से जल्द इस पेट्रोल डीजल के भाव को जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए। जो लोग नागरिक हैं उनको भी इस बारे में आवाज़ बुलंद करनी चाहिए कि जीएसटी के दायरे में पेट्रोल डीजल को लाया जाए, तभी इसी प्राइस को मैनेज स्टेबलाइज किया जा सकता है। और एक दूसरा जो सरकार ने अभी किया था 2017 से पहले जो पेट्रोल डीजल के भाव होते थे वो हर 15 दिन में तय होते थे। सेंट्रल गवर्नमेंट हर 15 दिन में तय करती थी। तो आपको याद होगा कि 2017 से पहले या पुराने समय में अगर आपको याद आता है, तब हम देखते थे कि हर 15 दिन बाद पैसा जो बढ़ता था, 50 पैसा कभी बढ़ गया, 1 रुपया कभी बढ़ गया, 3 रुपये बढ़ गया, जबकि गवर्नमेंट अनाउंसमेंट भी करती है। इस गवर्नमेंट ने वो सारी सुविधाएं खत्म कर दी। इस गवर्नमेंट ने जब 2017 में ये सारी सुविधा खत्म करके ये कहा कि जो पेट्रोल और डीजल के भाव हैं वह प्रतिदिन रोज सुबह 6 बजे अपडेट होंगे, रिवाइज हो जाएंगे। यानी कि 50 पैसा अगर आज बढ़ा है तो आपको कल सुबह 50 पैसा ऐड होकर ही मिलेगा पेट्रोल पंप पर। यानी सरकार को ये पता है कि ये लूटमार बहुत बड़ी है, अच्छे से सारी स्टेट गवर्नमेंट भी कर रही है, सारी केंद्र सरकार भी कर रही है, और इस पूरे खेल में सिर्फ केंद्र सरकार अकेली दोषी नहीं है। अगर कोई राज्य सरकार, राजस्थान के अंदर पेट्रोल 100 रुपए के पार कर गया, वहां पर 26% वेट टैक्स लगता है, तो अगर केंद्र सरकार को सब लोग जिम्मेदार मानना चाहते हैं, ठहराते हैं, विपक्षी दल तो ठहराते ही हैं जो धराशायी हो गया है पहले से, तो वो अपने राज्य में कम कर दे जहां पर कांग्रेस की गवर्नमेंट है। पर यहां करना कोई नहीं चाहता, लूटमार सब करना चाहते हैं। सारे लोग जो राजनीति में है वो सब मिले जुले हैं, उनको पता है कि पेट्रोल और डीजल में अच्छी खासी लूट हो सकती है। इसीलिए ना उन्होंने जब ये जीएसटी के दायरे में नहीं आया तब भी विरोध नहीं किया था, अब भी विरोध नहीं कर रहे हैं। और इसीलिए राज्य सरकारें कभी पेट्रोल और डीजल के लिए केंद्र सरकार को सीधे सीधे जिम्मेदार नहीं ठहराती, क्योंकि लूट में वह भी शामिल है। तो इसीलिए मेरा सबसे अनुरोध है कि सरकार पर दबाव बनाया जाए कि वो पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाए और उसकी प्राइस कम करें। जय हिंद, जय भारत।